हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशी इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपना ब्रदर के पास आने वाला था ये पूछने के लिए कि उसे विंग को कैसे बताना चाहिए कि वो उससे शादी करना चाहता है फिर से। मतलब वांग जी के लिए तो ये नेक्स्ट मैरिज है या कहीं की थर्ड मैरिज है, क्योंकि उसका 2 बार शादी ऑलरेडी हो चुका है एंड विंग का ये पहला मैरिज होगा। तो क्योंकि मोशन के बॉडी में वो भी आया है तो इस हिसाब से उसको कुछ याद भी नहीं है। सो वांग जी चाहता है कि वो विंग से एक बार पूछ ले, जैसे कि उसके ब्रदर ने कहा था कि उसे विंग का फीलिंग्स का क्या करना चाहिए एंड उसे पता लगाना होगा कि क्या विंग भी उसे मैरिज करना चाहता है या नहीं। सो वांग जी अपना ब्रदर के पास आने का प्लान करता है एंड वो अपना ब्रदर के पास पहुंच भी जाता है। उसका ब्रदर उसकी कंडीशन समझ रहा था एंड वो भी सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जब वांग जी लान सीजन का रूम के पास पहुंचा तो उसने हेजिटेट किया, लेकिन नॉक कर ही दिया। कुछ ही टाइम में लान सीजन ने अपना डोर को ओपन किया, वांग जी को अंदर लिया एंड वांग जी ने देखा कि उसका ब्रदर अकेला नहीं है रूम में। उसके ब्रदर के साथ में उसके ब्रदर का पार्टनर जियांग चन वो भी है एंड उसका मदर एंड फादर दोनों है वहाँ पे। मतलब लानसी हुआ और लानमैन हुआ दोनों वहाँ पे बैठा हुआ है। वांग जी ऑलरेडी एक शाय पर्सन है, इंट्रोवर्ट है। वो वैसे ही अपना ब्रदर से सब कुछ खुल के नहीं कह पाता एंड अभी यहाँ पर तो इतना सारा लोग है, वो कैसे अपनी मन की बात रखे। फिर भी वो अंदर जा कर के टेबल पर बैठ गया। लानसी जन भी अपना जगह पे जाकर बैठ गया। शायद सब लोग कुछ बातें कर रहा था एंड वांग जी के आने से सब लोग चुप हो गया था। लानमैन हुआ ने कहा, वांग जी तुम यहाँ, तुम्हें सीजन से कुछ काम था? वांग जी ने कहा, हाँ फादर, मुझे बस थोड़ा सा ब्रदर से काम था, मैं अभी चलता हूँ, बाद में बात कर लूँगा। ये कहकर वहाँ से उठने लगा। लानमैन हुआ ने कहा, नहीं तुम अभी बात कर सकते हो, चाहो तो हमारे सामने, हो सकता है हम भी तुम्हारी कोई हेल्प कर दें। वांग जी ने जस्ट नोट किया एंड वो अपना जगह पे बैठ गया। उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था कि वो ऐसे कैसे अपना फादर के सामने एंड अपना मदर के सामने बोल दे कि वो विंग से शादी करना चाहता है एंड उसके लिए उससे पूछना है उसे, तो वो कैसे पूछे। पर उसे ये सब बताना होगा एंड उसके फादर का किस एक्सपीरियंस भी तो है, एज्ड पर्सन है। हाँ भाई, वो तो एक्सपीरियंस्ड होंगे ही, तो वो अच्छा एडवाइस दे सकते हैं। वांग जी ने अपना मन में सोचा एंड उसने फाइनली एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, वांग जी ने कहा, मुझे विंग से वांग जी का फादर जो कि वहीं बैठा हुआ था, लानमैन हुआ, उसने कहा, इतना क्या अटक रहे हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, मुझे पता है मैं तुम्हारे से मिला नहीं, लेकिन अभी मैंने बहुत कुछ सुना तुम्हारे बारे में कि तुम एकदम स्टबर्नली सब कुछ बोल देते हो अपना मन में जो होता है ना। भी इतना क्या झिझक रहे हो? क्या बोलना है बोल भी दो एंड हम लोग तुम्हें जज नहीं करने वाले, सो डोंट वरी। वांग जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे विंग से पूछना है क्या वो मुझसे शादी करेगा। ये उसने बहुत ही धीरे बोला था, बहुत ज़्यादा धीरे बोला था, एकदम विस्पर करते हुए, पर इसको बाकी सब ने सुन लिया था क्योंकि वो बहुत ध्यान से वांग जी का बात सुन रहे थे। एंड ये सुन कर के बेचारा लान सिचन, जिसका हंसी कंट्रोल नहीं हो रहा था, आखिर उसने ये आइडिया वांग जी को बताया था कि उसे पूछना चाहिए एंड अब इस बारे में बात करने के लिए वो उसके पास ही आया है एंड उससे तो बोलते भी नहीं बन रहा है, तो वो विंग से कैसे पूछेगा। लान सिचन ने अपना हंसी को कंट्रोल किया एंड कहा, वांग जी मुझे एक बात बताओ, जब तुम हमसे नहीं बोल पा रहे हो तो क्या तुम विंग से पूछ पाओगे? वांग जी का ये बात सुनकर पूरा फेस जो है टमाटर की तरह लाल हो गया एंड वो बिल्कुल नीचे देखने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो भी गड्ढा खोदे और उसमें गिर जाए और ऊपर से मिट्टी डाल ले। इन सबको वो फेस नहीं कर सकता। वो यहाँ क्यों आया, वो खुद से ही बोल रहा था कि वो क्यों आ गया भला। वो खुद से ही कुछ सोच लेता। उसे कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा है उसे ही पता है ये बात। लान सिजन जो कि एक टक अपना ब्रदर की तरफ देख रहा था, उसने कहा, तुम्हें थोड़ी हिम्मत बांधनी होगी, समझ रहे हो? तुम्हें अपने आप को कन्विंस करना होगा वांग जी।
तुमने कोई गुनाह नहीं करने वाले हो, तुम जस्ट उससे पूछने वाले हो और इसमें कोई भी बुरी बात, गलत बात नहीं है। तो तुम इतना ज़्यादा शाय फील मत करो, ठीक है। एंड तुम ये मत भूलो कि तुम ऑलरेडी उससे मैरिड हो एंड तुम्हारा मैरिज सक्सेस भी है, तुम्हारा 2 बच्चा भी है और तुम इतना शाय फील कर रहे हो उससे बस मैरिज के बारे में पूछने के लिए। वांग जी ने कहा, अब ब्रदर वो पुराना बात है ना, अभी क्वीन को कुछ याद नहीं है। लान सेचन ने कहा, उसे याद ना हो फिर भी उसका सोल को तुम याद होंगे, ये बात मैं समझता हूँ एंड तुम्हें भी समझना होगा। तुम्हें एक बार उससे पूछना चाहिए एंड मुझे पूरा यकीन है वो हाँ ही बोलेगा। वांग जी ने कहा, अगर ब्रदर उसने मना कर दिया तो? लान सेचन ने अपना सिर को हिट किया एंड कहा, तुम एक बार उससे पूछ के तो देखो, क्या पता वो हाँ बोल भी दे। लान मैन हुआ ने कहा, हाँ तुम्हें एक बार उससे पूछना चाहिए, तुम उससे पूछो, वो हाँ ज़रूर करेगा। वांग जी का मदर जो कि इतना देर से ये सब सुन रहा था, उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतने ज़्यादा डम होगा। तुमसे अच्छे तो तुम्हारे फादर थे, उन्होंने तो मुझसे डायरेक्ट आके पूछ लिया था। तुम्हें पता उन्होंने मेरे पास आए और डायरेक्टली पूछ लिया कि तुम मुझसे शादी करोगी। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, जस्ट यही पूछ लिया। हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मतलब मैं उन्हें नहीं जानती थी, उन्होंने डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया था। वांग जी एंड लान सेचन अपना फादर के बारे में ये सुन रहा था एंड उनका फादर वो सी हुआ की तरफ देख रहा था एंड बोल रहा था, अभी हमें बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, अपना मैटर को हम बाद में सुलझाएंगे, ठीक है, और उनको डिटेल में बताएंगे हमारे बारे में, ठीक है। ये बोल करके लानमैन हुआ ने सी हुआ की तरफ विंक किया, उसने उसे आँख मारा एंड सी हुआ जिसका पूरा चेहरा बिल्कुल वांग जी की तरह ही टमाटर की तरह लाल हो गया। ये देखकर लानमैन हुआ के चेहरे पर स्माइल आ गया। अब उन्होंने अपना ध्यान वांग जी की तरफ किया एंड कहा, देखो मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, अगर तुम उसे फॉलो करो ना तो मुझे पक्का यकीन है विंग तुमसे शादी करने के लिए तुरंत हाँ कर देगा, क्योंकि ऐसा हस्बैंड तो किसी को नहीं मिलेगा जो इतना अच्छे से शादी के लिए पूछे। वांग जी एकदम क्यूरियस हो गया था अपना फादर का जो आइडिया है उसको जानने के लिए एंड लान सेचन भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। सी हुआ जो कि एक बार अपना हस्बैंड की तरफ देखा एंड देन वांग जी की तरफ देखकर बोला, सोचना भी मत, इनका आइडिया पे बिलीव करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इनके आइडिया को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है वो तुम्हें हाँ बोलने की जगह तुमसे 10 कदम दूर भाग जाएगा, जैसा कि मैं भाग गई थी इनकी आवाज़ सुनकर। लानमैन हुआ ने आगे ना अपना वाइफ की तरफ देखा एंड कहा, सी हुआ तुम थोड़ा देर शांत रहो एंड ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें सही से याद नहीं है, तुम दूर नहीं भागी थी, तुम वहाँ से दौड़कर मेरे पास आ गई थी, याद है ना। ये दोनों कपल मतलब ये कपल अपना ही बातों में उलझा हुआ था। देन लान सेचन ने इन दोनों का फोकस वांग जी की तरफ करने के लिए कहा, फादर मदर हम लोग आपके बारे में बाद में जानेंगे, हमें वांग जी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। जियांग चेन जो कि इतना देर से इन सबको बातें सुन रहा था, उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनकर सबका ध्यान जियांग चेन की तरफ गया एंड लान सेचन जो कि एकदम ही शॉक में था कि जियांग चेन इस बारे में कोई आइडिया भी दे सकता है। वो तो गुस्सा करना जानता है, नाराज़ होना जानता है एंड पीटना जानता है। लान सेचन ने कितनी बार उसके हाथों से चांटे खाए हैं उसे ही पता है। ये बात सिर्फ लान सेचन और जियांग चेन के बीच में है कि जियांग चेन लान सेचन को चांटे तक मार देता है। ये सोचते हुए लान सेचन का हाथ कब अपने गालों पे चला गया उसे पता ही नहीं चला एंड जियांग चेन ने लान सेचन की तरफ घूर कर देखा एंड उसके हाथ की तरफ देखा। लान सेचन को समझ आया कि वो क्या बोल रहा था, तुरंत लान सेचन ने अपना हाथ नीचे कर लिया। जियांग चेन ने कहा, हमें उसे सरप्राइज़ करना चाहिए। अब सब लोग जियांग चेन का बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, एकदम ध्यान लगा के एंड वांग जी उसका पूरा ध्यान जियांग चेन के ऊपर था। जियांग चेन को कभी वांग जी ज़्यादा पसंद नहीं करता था, बट अभी जियांग चेन को वो ऐसे देख रहा था जैसे जियांग चेन में ना उसको एक गॉड दिख रहा हो जो उसको अभी ब्लेसिंग्स देने वाला है उसका हैप्पी लाइफ के लिए एंड उसका हैप्पी मैरिड के लिए। जियांग चेन का बातें उसको बिल्कुल एकदम मीठा बोल की तरह लग रहा था, वो सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रहा था। जियांग चेन ने बहुत सारा बातें बताया एंड वो सारा प्लान सुन कर के वांग जी का चेहरे पर स्माइल आ गया, जो कि ऑटोमेटिक स्माइल था, उसको पता भी नहीं था कि वो स्माइल कर रहा है। एंड लानमैन हुआ ने कहा, परफेक्ट, मुझे नहीं पता था सीचन तुम्हारा पार्टनर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है।
सीचन जो कि एकदम ब्लश कर रहा था एंड यांगचन वो भी अपना जो ब्लश है उसको छुपाने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो दोनों ही ब्लश कर रहे थे। उन्होंने मतलब लांसन के पेरेंट्स ने मतलब फादर ने उसको पार्टनर्स कहा। एक्चुअली लांसन और यांगचन अभी मैरिड नहीं है, उन्होंने शादी किया ही नहीं है। प्लान के मुताबिक उनको इस प्लान में सब लोगों को शामिल करना होगा। लान क्लान में जितना भी डिसिपल्स है, जितना भी सेक्ट लीडर जो है मतलब लांसीजन, उसको सबको शामिल करना पड़ेगा इस प्लान में, जिसमें उसे अपना अंकल को एंड यांगचन का पेरेंट्स को, उसका सिस्टर को एंड विंग का जो अभी प्रेजेंट में फादर है मतलब शाओ शिनचैन, उसको भी शामिल करना होगा। जितना भी एल्डर्स है उनको भी शामिल करना होगा एंड तब जाके ये प्लान जो है वो वर्क करेगा एंड सबसे सुपर हिट आइडिया रहेगा। लान सिचन ने यांगचन का जो है पीठ को थपथपाया भी था जब सब लोग उस रूम से चले गए थे एंड उसने कहा था तुम सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। एंड यांगचन ने अपना एल्बो से लानचन को मारा भी था एंड कहा था तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो। अभी टाइम स्किप होता है, 2 दिन बीत चुका है एंड आज सुबह मॉर्निंग में ही मतलब सुबह 5 बजे शाओ शिनचैन ने विंग को जगा दिया एंड कहा कि उन्हें कहीं जाना है। उनके साथ में लान कुरन भी था जो कि उनके साथ जाने वाला था। वो लोग विंग को लेकर के सही टाउन आए थे एंड उन्होंने कहा था कि उन्हें यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है एंड उनका ज़रूरी काम कुछ नहीं था, वो बस विंग को इधर उधर घुमा रहे थे। वो लोग कुछ खा रहे थे, कुछ खरीद रहे थे एंड लान कुरन विंग से पूछ रहा था कि उसे क्या क्या पसंद है। जो भी चीज़ विंग को पसंद आ रहा था लान कुरन उसे तुरंत ही खरीद रहा था एंड विंग भी ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहा था। वो तो ये भी भूल गया कि वो लोग यहाँ किसी काम से आए थे, वो घूमने में मस्त था। जाना उन्होंने बहुत ज़्यादा घूमा फिरा, खाया पिया एंड शाम को लगभग 3 बजे वो लोग एक इन में आकर के रुक गए। लान कुरन ने कहा कि वो थोड़ा देर के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद में वापस घुस हो जाएंगे। उन लोगों ने रेस्ट किया एंड इवनिंग शाम को 6 बजे लान कुरन विंग को लेकर के इनसे निकल आया। वो एक कपड़े का शॉप पे गया एंड उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोब खरीदा एंड कहा कि विंग उसे पहन ले। विंग ने सोचा कि वो उसे सिर्फ ट्राई करना होगा तो वो उस रोब को पहनाया। वो रोब जो था, वो रोब्स जो थे वो कुछ वाइट थे एंड रेड कलर मिक्स था उसमें, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे देखने में एंड जिसमें विंग तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था, एडोरेबल लग रहा था। शाओ शिनचैन भी ये सब देख रहा था एंड वो अपना बेटे के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। उसे भी वांग जी का जो प्लान है उसके बारे में सब कुछ पता है, बस उसे प्रिटेंड करना है कि उसे कुछ पता नहीं है एंड वो लोग सच में यहाँ किसी काम से आए थे। विंग ने कहा कि ये रोब बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है। लान कुरन ने इस रोब को बनवाने के लिए 2 दिन पहले ही बोल दिया था एक डिसिपल से एंड उसने पूरा डिटेलिंग दिया था कि उसे कैसा रोब चाहिए। उसने जो विंग का एक रोब है उसको भी वांग जी से कह के उसे बिना बताए उठवा लिया था एंड उसका नाप लेने के लिए वही दे दिया था। तो ये रोब्स थे वो विंग को बिल्कुल फिट आ रहे थे। विंग तो सोच रहा था कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, उसका फिटिंग का रोब उसको मिल गया, वो भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, बट ये तो उनका प्लान का एक हिस्सा था, मतलब वांग जी का प्लान का एक हिस्सा था जिसमें लान कुरन भी शामिल है। देन वो उस जो कपड़ा वाला शॉप है उससे बाहर आए एंड थोड़ा दूरी जाने के बाद लान कुरन ने उसको मतलब विंग को एक और जगह लेके गया जहाँ पर कुछ लेडीज़ था एंड लान कुरन ने विंग को कहा कि वो यहाँ रहे एंड वो दोनों मतलब शाओ शिनचैन और लान कुरन बाहर वेट कर रहे हैं। विंग ने तो कहा कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है मेकअप वगैरह का, पर लान कुरन ने उसका कोई बात नहीं माना। विंग को तो अब थोड़ा डाउट हो रहा था एंड कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़्यादा कुछ उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आज उसने घूमा फिरा, ये तो ठीक है चलता है, बट नया रोब्स ये भी ठीक है, चलो ऐसा गिफ्ट मिल गया, बट अभी उसको तैयार होने का क्या ज़रूरत है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, उसे लगा कि जो मास्टर लैन है उसे बस स्पॉइल करने का कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं। शायद मास्टर लैन को विंग ज़्यादा ही पसंद है। सो विंग ने कुछ भी नहीं कहा एंड वो रेडी होने के लिए चला गया। जो लेडीज़ थी उन्होंने विंग को बहुत अच्छे से रेडी किया, कुछ ज्वेलरी से बनाया जो कि ज़्यादा हैवी नहीं था, उसे एकदम लड़की की तरह तैयार नहीं किया था उन्होंने, बस जस्ट हल्का फुल्का तैयार किया था, पर उसमें भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देन
जब विंग तैयार हो गया तब लान कुरन, शाओ शिनचैन और विंग तीनों क्लाउड रेसेस के लिए निकल गया। गुसू जाने के बाद विंग ने देखा कि गुसू को इतना अच्छे से जो तैयार किया गया है ना, मतलब अभी रात हो चुका है, शाम का 7 बज रहा है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है गुसू शहर। मतलब क्लाउड रेसेस इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, विंग को लग रहा है कि वो लानक्रेन में ना आकर के किसी और ही जगह आ गया, वो हेवन में है, उसे ऐसा लग रहा है। हर जगह लालटेन्स है, रोशनी ही रोशनी है। एंड जहाँ से विंग निकल रहा है वहाँ पर उसके पैरों के नीचे फ्लावर्स का जो है बिछाया गया है लाइनिंग, मतलब कारपेट की जगह पे फ्लावर्स बिछाया गया है उसके लिए। उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। एंड उसके फेस से स्माइल जा ही नहीं रहा था, पर उसे क्या पता है, ये तो बस शुरुआत है। वो आगे गया लानक्रेन के अंदर, लानक्रेन उसे कहीं ले जा रहा था एंड विंग उसे फॉलो कर रहा था। वो एक झरने का पास आया एंड उसने देखा कि वो झरने के पास में एक टेबल लगा हुआ है जिस पर कुछ खाना रखा हुआ है जो कि ढका हुआ है। एंड आसमान में बहुत सारा लालटेन्स है, पेड़ पर भी बहुत सारा लालटेन्स है, आसपास बहुत सारा फ्लावर्स है। सडनली ही विंग का ऊपर कुछ फ्लावर्स गिरने लगा। विंग ऊपर देखता उससे पहले उसने देखा कि सेकंड मास्टर लैन मतलब वांग जी उसके पास आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। उसने भी बिल्कुल विंग के ही जैसा रोब्स पहना हुआ है, वाइट एंड रेड मिक्स, बहुत ज़्यादा ही सुंदर रोब्स। बस फ़र्क इतना है कि विंग का फोरहेड पे फोरहेड रिबन नहीं है, बट वांग जी का फोरहेड पे फोरहेड रिबन है, जिसे वो पहली बार देख रहा है। जब से वो वांग जी से मिला है तब से वो पहली बार फोरहेड रिबन देख रहा है वांग जी का फोरहेड पे। वांग जी उसके पास आया एंड अपना घुटनों के बल बैठ गया। वांग जी का हाथ में जो वांग जी का स्वॉर्ड था, जिसे पहली बार विंग ने देखा है, क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले वांग जी से मिला है एंड वांग जी का पास स्वॉर्ड भी है, उसे ये पता नहीं था। वांग जी का स्वॉर्ड जो कि वाइट कलर में है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, ब्यूटीफुल है। वांग जी ने उस स्वॉर्ड को अपना दोनों हाथों में पकड़ा एंड विंग का सामने बिल्कुल अपना घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना सर को विंग के सामने झुका लिया। विंग तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, ये बिल्कुल ही शॉकिंग है उसके लिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोमांटिक सिचुएशन है उसके लिए। फुल मून का नाइट, उसमें चांद चमक रहा है, आसपास सितारे, लालटेन्स, फ्लावर्स, उसके ऊपर भी फ्लावर्स गिर रहा है, मौसम, ठंडी हवा। एंड वांग जी जो कि इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, उसके सामने बैठा हुआ है एंड स्वॉर्ड को लेकर के उसके सामने सिर झुकाकर एंड विंग का सामने बैठा हुआ है। देन विंग ने एक ही बहुत बहुत प्यारा वॉइस सुना, वो वॉइस जो उससे कह रहा था, मुझे तुमसे कहना था या कहो पूछना था ये कि क्या विंग मेरी लाइफ का एक हिस्सा बनना चाहेगा। विंग, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मेरे साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहोगे। आई नो हम दोनों ही मेन हैं, बट आई रियली लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। ये वॉइस वांग जी का था, जो कि बहुत सॉफ्ट था एंड जिसमें डिटर्मिनेशन साफ साफ विंग को महसूस हो रहा है। विंग को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एक साथ महसूस हो रहा है एंड ये सिचुएशन उसके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट है, अनएक्सपेक्टेड है। उसने सोचा नहीं था मास्टर लैन जो कि इतना स्टबन दिखता है, कोल्ड फेस रखता है, जो कि उसे सही से बात नहीं करता, वो एकदम से ऐसा कुछ कर देगा। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था इस बात का। ये उसके लिए बिल्कुल ही शॉकिंग, सरप्राइजिंग, जो बोलना चाहो बोलो, वो न्यूज़ है। उसे खुद के कानों पे बिलीव नहीं हो रहा है। वो एक जगह पे स्टिफ खड़ा हुआ है, अपना मुंह खोला हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी एंड बिल्कुल एक टक वांग जी की तरफ देख रहा है। उसके दिमाग तो पूरा ब्लैंक है, उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। एक शॉक विंग ने वांग जी को दिया था जब उसने वांग जी का चिक्स पे किस किया था नशे में, एंड एक शॉक वांग जी ने विंग को दिया है। वांग जी अभी नशे में नहीं है, फिर भी इतना बड़ा शॉक
विंग तो ऐसा हालत में नहीं है कि वो कोई रिएक्शन दे सके। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।